तो ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिसेंट एसेस। इस तरह से पढ़ना, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना 100% 7.5 8 पॉइंट जितने चाहो उतने ले जाओगे। ये चीज आपको बहुत बड़े लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। तो एक अच्छे पैराग्राफ की सबसे बढ़िया लाइन क्या होती है कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन जो आपको टेम्पलेट मिली हुई है, जिसमें उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि द स्टाइल ऑफ दीज आइटम्स इज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आइटम्स के बाद आर आना चाहिए था और बट हमने यहाँ पर लाया इज। जो भी प्लूरल के बाद अगर यहाँ पर आर आना चाहिए था, सही तरीके से इज लगाना जिसने सीख लिया ना उसकी स्कोरिंग बढ़ती है। स्टूडेंट्स, यू नो कि बहुत सारे टीचर्स हैं, दे हैव नो आइडिया हाउ टू यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए सारे जो अभी ये वाला जो ऐसे करेंगे इसकी जो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दिस इज अ 9 बैन ऐसे, अ वेरी रीसेंट ऐसे। तो ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रीसेंट एसेस। ध्यान दीजिए, मैं एसेस बोल रहा हूँ ना कि वन ऑफ द ऐसे बोल रहा हूँ, वन ऑफ द एसेस। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर 7 बैंड लेना चाहते हो और मे बी 7.5 इवन मैं ये भी कहूंगा 8 बैंड इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जीटी के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी जीटी के स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ पर अभी वैसे तो हमारे पास कोई एकेडमिक स्टूडेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और जीटी के लिए तो डेफिनेटली ही एप्लीकेबल है। तो इसमें से मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि क्यों यहाँ पर इस टाइप के ऐसे को, व्हाई दिस इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्कोरिंग, क्यों क्यों और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमने ध्यान में रखना है और किस तरह से ये एक 9 बैंड ऐसे बनता है। तो देखिए इसमें हम क्या चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी अगर हम टेंसेस के बेसिस पर बात करें और उसके बाद मॉडल्स के यहाँ पर बात करेंगे। मॉडल्स का यूज किया हुआ है प्रेजेंट सिंपल एंड स्पेशली आपका सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पर, सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पर जो चीज बात करेंगे इन चीजों का ध्यान आएगा। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, या हम सिर्फ इन चीजों का ग्रामर के बेसिस पर बात करेंगे। सेकंड चीज जो हमने यहाँ पर बात करनी है वो ये है कि आपकी वोकैबुलरी एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। ओके, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ये दोनों है कि नहीं है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एक टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी का होना, एक वोकैबुलरी का होना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। होपफुली अभी तक आप इस चीज के बारे में अवेयर हो। ओके, सो इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। ऑब्वियसली टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस एंड कोहेजन सभी चीजों का भी हमने ध्यान में रखना है। तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। हाउएवर इस तरह से हम इसको लिखेंगे, थोड़ी सी चेंजेस इसमें। तो देखिए पहले तो आपने टॉपिक देखना है। ओके, यहाँ पर टॉपिक। ओके, सो व्हाट्स योर टॉपिक। अगर आप देखोगे शॉपिंग हैबिट्स एंड एज, इट्स अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा बट स्टिल दिस इज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक। जैसे लिखा हुआ है शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड मोर ऑन योर एज रेदर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप अच्छी स्कोरिंग लेना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर रोज 3 ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के लिए पढ़ें, 3 ऐसे, और सिर्फ एक ऐसे हाई लेवल पर पढ़े जिसमें से आप एक एक अकेला अकेला वर्ड आप चेक कर रहे हो, एक एक वर्ड को चेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं पर भी कॉमा आ गया, कहीं पर भी डॉट आ गया, यू आर चेकिंग एवरी सिंगल एरिया। तो 3 ऐसे सिर्फ फटाफट पढ़ने के लिए, 3 ऐसे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की व्हाट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज द आंसर दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट। सिर्फ और आइडियाज, हमारा उसमें ग्रामर के साथ कोई संबंध नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड सिर्फ एक ऐसे जो 8 to 9 बैंड ऐसे का हो, उसमें से अकेली अकेली चीज देखना, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड दिस एंड व्हाई दे आर नॉट यूजिंग दिस थिंग और दैट थिंग। ओके, वही चीज आज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए शॉपिंग हैबिट्स, यहाँ पर ये चीज आ गई, शॉपिंग हैबिट्स एंड एज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ये आपका टॉपिक है। फिर आपका दूसरे नंबर पर चला जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड मोर ऑन योर एज देन एनीथिंग एल्स। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपके एज के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर जनरल तौर पर अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। अगर हम बात करें सो इट इज नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू बाय समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एज। ओके, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता ओनली। सो मे बी यू कैन से दैट इसमें अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, नो आइडिया, बट स्टिल आई एम एड्रेसिंग द पॉइंट कि क्या होता है कि जो पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर क्या होता है, आपके दोस्त जो आपको कहते हैं, और मे बी समवन इज प्रेशराइजिंग यू टू बाय समथिंग। ओके, बिकॉज ऑफ दे हैव इंटरेस्ट इन दैट। मे बी जैसे मान लीजिए आपका टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ना हो बट किसी आपके दोस्त वगैरह का इंटरेस्ट है, तो वो आपको बार बार कहता रहे ही इज जस्ट गिविंग यू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट थिंग, और मे बी बार बार एम्फेसाइज कर रहे हो। ओके, ये चीज के बेसिस पर आपका चला जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता था
जो कि किया है हमारे पास पॉइंट मेंशन सागर ने, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने, एडवर्ड्स का पॉइंट जो कि मैं कहना चाहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स व्हाई पीपल समटाइम्स एंड अप बाइंग द थिंग्स दैट दे डोंट इवन नीड। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, so the things that they don't need, but due to the pressure of advertising, because of continuously watching the same advertisement again and again on multiple platforms, people sometimes end up doing buying of those things or those items which are not at all needed for them. Okay, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा point है. The very first point is because of the peer pressure, because of the influence of people that you interact with on a regular basis, and the second thing is the advertisements that people are bombarded with. Bombarded का मतलब होता है कि उनके ऊपर हमला होता ही रहता है advertisement का. Okay, on multiple devices, on multiple places, areas, जहां पर भी जाते हैं, so advertisements are like something that follows them. तो ये चीज आपका पॉइंट आ गया, सागर ने हमें ये चीज पॉइंट बताया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि आप सागर आपने अभी आइडियाज जो है डेवलप करने शुरू कर दिया, विच इज ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सबसे पहला ये था, राइट। तो हमने इसके बारे में देखा कि आई डोंट नो कि इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, सो आई हैव नो आइडिया। तो इन्होंने यहाँ पर, हमने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, जो भी ये चीज कहते हैं हम उसको पैराफ्रेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सो मैनी वुड आर्ग्यू, ये चीज आपकी मैनी वुड आर्ग्यू के बेसिस पर जा रहे हैं यहाँ पर। सो मैनी आपका प्लूरल है, आर्ग्यू लिखा हुआ है। सो एन इंडिविजुअल्स शॉपिंग, तो मैंने आपको कहा था कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज रैंडम, अगर यहाँ पर आप जनरल बेसिस पर बात करते हो, जनरल बेसिस पर, ओके, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना हाईली इंपॉर्टेंट है। तो जहां तो इसको सिंगुलर कीजिए, जहां पर प्लूरल कीजिए। पोस्ट ऑफ यस क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको कि इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की शॉपिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, शॉपिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है, तो एन इंडिविजुअल शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमने आपका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट योर सब्जेक्ट इज। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी उनको लगे कि एन इंडिविजुअल की बात हो रही है, बट यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, उसकी शॉपिंग हैबिट्स की बात हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पर हमें डिपेंड, ओके, डिपेंड मोर ऑन एज डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। सो एज फैक्टर, अगर आप चाहो, सो अगर फैक्टर इसकी बजाय यहाँ पर सही तरीके से अगर आप यूज करना चाहो, यू कैन यूज दैट, यहाँ पर आपका फॉर्मेट चला जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आप आ गए, देन अदर फैक्टर्स, ओके, डेमोग्राफिक्स, उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने फैक्टर लिखा हुआ है, तो वो उसका एक सिनोनिम चला जाएगा, ये चीज आ जाएगी। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्टर चीज आ रही है, हर एक लाइन को हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए मोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एज कंपेयर टू नहीं लिख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर तो मोर लिख देते हैं, दिस इज सेकंड डिग्री। अगर सेकंड डिग्री लिखोगे तो यहाँ पर आपको देन ही लिखना पड़ेगा एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो एज कंपेयर टू लिखोगे, मोर का सारा ही जो आपका चला जाएगा गलत हो जाएगा। फिर आप देखिए अदर, अदर के तौर पर क्या होता है, अदर मीन समथिंग दैट इज प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पर उसके बाद हम फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए इसके बाद एन एज नहीं लिखेंगे, एज को आप गिन नहीं सकते, डेफिनेटली वैसे तो आप गिन सकते हो, क्योंकि उसकी उम्र इतनी है। आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी 10-12 एज है, मेरी 3-4 एजे हैं। ओके, आप एज, मेरे कहने का मतलब एजे नहीं सुना होगा। ओके, तो एज इज रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन स्टेटस। यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल इज वेरी, इट्स मैंडेटरी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीपल लिख दीजिए, यहाँ पर पीपल लिख सकते हो, या फिर एक पर्सन, या तो उसको सिंगुलर कीजिए, अदरवाइज प्लूरल कीजिए। फिर मैंने आपको जो कल चीज सिखाई थी, however वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, सोशल क्लास इज अ ग्रेटर डिटरमाइनर। सो यहाँ पर भी देखिए डिटरमाइनर इज सिंगुलर, देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिटरमाइनर्स, मतलब पता लगाने वाले हैं, पता लगाने वाला, डिटरमाइनर का मतलब होता है पता लगाने वाला, पता लगाने वाले। समझ रहे हो इस चीज को, इसको समझे, बहुत इन डेप्थ के बेसिस पर हम इसको समझ रहे हैं। सोशल क्लास इज अ ग्रेटर डिटरमाइनर, ये चीज आपको बहुत बड़े लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। देखिए इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्या होता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट द रीजन व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द स्कोरिंग इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स, इवन की बहुत सारे टीचर्स हैं, दे हैव नो आइडिया हाउ टू यूज आर्टिकल्स, कब यूज करने। और यही एक फैक्टर है जहां की वजह से 6.5 से 7 के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं हो पा रहा। 6.5 से 7 क्यों नहीं आ रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिकल्स आर रॉन्ग इन मेनी केसेस। ये वाला आपका हाई बैंड स्कोरिंग वाला मैंने आपको जो कल सीखा था हमने, वो वाला यहाँ पर यूज हो जाएगा। ये चीज भी हमने आर्टिकल करा दी। फिर देखिए दोस हु वुड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ एज पॉइंट। सो मैंने आपको पहली लाइन, सो एक अच्छे पैराग्राफ की सबसे बढ़िया लाइन क्या होती है कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन
जो आपको टेम्पलेट मिली हुई है, जिसमें उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ कि किसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ कि एज वाले फैक्टर की तरफ आप कम हो, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि आपको बताता है कि जिसकी तरफ आप कम हो वो पहले, जिसकी तरफ आप ज्यादा हो वो इस तरह से। तो एक क्लेवर वे है जो कि आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग देता है। तो देखिए, दोस्त हु वुड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ एज पॉइंट आउट, देखिए यहाँ पर एक लाइन है, दोस्त हु वुड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ एज, जो लोग एज के फेवर में है। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर कॉमा हो सकता है, कॉमे का मतलब ब्रेक। सो पॉइंट आउट, यहाँ पर भी आप देखोगे कि दोस्त आपका प्लूरल है 7 मैन के लिए, स्पेशली यहाँ पर। सो फेवर ऑफ एज, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट, ओके, पॉइंट आउट। सो पॉइंट आउट के बेसिस पर बात की जा रही है, इसके साथ एस और यस नहीं लगा, नॉट बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। फिर देखिए, हाउ अ पर्सन्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेफरेंसेस आर लार्जली फिक्स्ड। फिर देखिए, आर्टिकल का बहुत बड़े लेवल पर यूज हुआ है। जिस दिन मैंने आपको आर्टिकल कराया था तो मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल से आपके 7 बैंड आते हैं, और आर्टिकल की वजह से ही 7 बैंड नहीं आ पाते अगर गलत तरीके से यूज करते हो। तो देखिए, द पास्ट सेवरल डिकेड्स हैव विटनेस्ड, सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू में मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फैक्टर के बिना भी हमारे 7 में ग्रामर वाले पार्ट में दिक्कत रह जाती है। उसी तरह से द पास्ट सेवरल डिकेड्स हैव विटनेस्ड सेस्मिक चेंजेस। सेस्मिक चेंजेस का मतलब होता है कि कल मतलब बहुत बड़ी चेंजेस, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ओके, सेस्मिक उसका चीज चली जाती है, यहाँ पर इन्होंने बड़ी चेंजेस की बजाय लिखा हुआ है A person who grew up, जो कि पैदा हुआ था before the digital age, is more inclined to spend money on books, holidays, furniture, and other non-digital items. So this is a very relevant point that they have mentioned. उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसा person जो कि पहले आया था, who grew up before digital age, digital era से पहले, अगर आप लोगों को भी देखोगे who are in their 40s or maybe 50s, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इस तरह के लोग क्या करते थे। हाँ, यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि डेफिनेटली एज इज अ फैक्टर। एज इज समथिंग दैट डिफाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू बाय। फॉर एग्जांपल, जो डिजिटल एरा से पहले थे, ओके, सो डिजिटल एरा से पहले थे, सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर कोई पर्सन इस एज से पहले, बिफोर द डिजिटल एरा, और डिजिटल एज की बात कही है, और मे बी यू कैन से द डिजिटल एरा इज मोर inclined to spend money on books, holidays, ही more inclined। आपको मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनाई हुई है कि हमेशा जो भी आपका ऐसे उसको जर्नलाइज करने की कोशिश करें, जर्नलाइज। तो ये नहीं लिखना कि इज इंक्लाइंड, अगर आप इंक्लाइंड लिख दोगे इज इंक्लाइंड टू स्पेंड, तो वो गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग मोर वर्ड। हम कहते हैं ना, देखिए कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं होती, ओके, किसी चीज की भी गारंटी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस हैपेंस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस हैपेंस। तो उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके इस तरह के केसेस होते हैं ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको क्या करें, उनको जर्नलाइज कर दें कि ऐसी गारंटी नहीं है। हर एक पर्सन, हो सकता है कि अभी कोई पर्सन को जो टेक्नोलॉजी से पहले पैदा हुआ था, तो वो चीज अभी भी उसका बहुत ज्यादा लेवल पर इंटरेस्ट है, अभी बन चुका है, मे बी पहले नहीं था बट अभी बन चुका है। सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये चीज आप मोर इंक्लाइन लिखेंगे तो उससे आपका जर्नलाइज हो जाएगा कि 100% श्योर नहीं, इसकी वजह से आपकी काफी स्कोरिंग इंपैक्ट होती है। द स्टाइल ऑफ दीज आइटम्स इज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आइटम्स के बाद आर आना चाहिए था, और बट हमने यहाँ पर लाया इज। जो भी प्लूरल के बाद अगर यहाँ पर आर आना चाहिए था, सही तरीके से इज लगाना जिसने सीख लिया ना उसकी स्कोरिंग पक्की है। सो प्लूरल के बाद इज लगाना सीख जाओगे, दैट्स गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर यू इन योर फेवर। द स्टाइल ऑफ दीज आइटम्स, यहाँ पर आपका स्टाइल एक सब्जेक्ट है, इस तरह से पढ़ना। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना, 100% 7, 7.5, 8 जितने चाहो उतने ले जाओगे। अगर आप इसको एसेस को इस तरह से 2-3 ऐसे आपने क्या किया जस्ट टू गेट द आइडियाज, एंड एक ऐसे को आपने उसकी लाइन टू लाइन वन वर्ड, कॉमा, आर्टिकल, सिंगल, हर चीज को अच्छी तरह से आपने सीखा। इज ऑल्सो लाइकली टू बी, फिर देखिए यहाँ पर लाइकली टू बी का है, इज मोर ट्रेडिशनल लेस मॉडर्न। तो चांसेस हैं उसके, लाइकली टू का मतलब चांसेस, हमने 100% नहीं लिखा। जब आप उसको किसी भी चीज को 100% कह देते हो कि दिस वर्क्स वेरी वेल, इसका मतलब कि वो हमेशा काम करती है। दिस इज लाइकली टू वर्क का मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, यही इसी तरह से काम होता है आमतौर पर, और वही आपकी स्कोरिंग डिफाइन करती है। ट्रेडिशनल लेस मॉडर्न, however someone under the age of 40 is more likely to spend on a new phone। यहाँ पर अगर 40 से पहले करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सच एज अ टेस्ला, और क्लोथिंग एंड फर्नीचर दैट इज मोर मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट।
तो दूसरी तरफ हमने इस चीज की एग्जांपल दी हुई है, तो ये भी आपकी अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए दीज डिस्पैरिटीज, यहाँ पर एक अच्छा वोकेबुलरी, हाई वोकेबुलरी आपका वर्ड आपका वाइडन, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर देखिए वाइडन के साथ एस और ई एस नहीं लगाया, एंड द मेन फैक्टर इज क्योंकि हमारा दीज डिस्पैरिटीज प्लूरल है। वाइडन व्हेन कंसिडरिंग द यंगेस्ट जनरेशंस who are even more inclined to value the virtual world through purchases such as NFTs and cryptocurrencies. तो उन्होंने दूसरी तरफ ये लगाया कि ये डिस्पैरिटी जो इनका डिफरेंस है that becomes even more evident. इसको मैं even की ये भी लिख सकता था, these disparities become even more evident. Even देखिए even become यहाँ पर लिखा even more evident. Even वर्ड लिखने की वजह से फिर ये जनरलाइज हो गया। तो मैंने ये नहीं कहा कि these disparities become wider. wider का मतलब बन जाती हैं नहीं और भी ज्यादा हो जाती हैं, या फिर उनके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से who are even, so लिखा ना who are even more inclined। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप अभी सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस चीज को। थोड़ा सा एक लेवल अलग है, कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुझे फीलिंग आ रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उस तरह की फीलिंग आ रही है,